अच्छा आसम साहब, मैं एक ज़रा इम्पोर्टेंट सवाल, थोड़ा सा मज़ाहिया भी है गोश्त के हवाले से। बड़ी यहाँ पर मीम्स बनती रहीं और बड़ी तादाद में यहाँ पर गधे का गोश्त भी जो है वो लाहौरियों ने समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में जाता रहा। इस हवाले से थोड़ी सी हकीकत का बताइएगा, और अभी भी क्या कुछ रेस्टोरेंट्स वाले ये काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 10 माह से ज़्यादा अरसा यहाँ पे हो गया है। मैंने इस तरह का जो है वो वाक़या नहीं देखा, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो गोश्त जो है वो उसकी क्वालिटी का इशू हो सकता है, ठीक है। ठीक है? लेकिन इस तरह का मैंने अपने पूरे पंजाब में, ये सिर्फ़ मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, पूरे मैंने पूरे पंजाब में पंजाब में इस तरह का वाक़या ये नहीं कब जो की है बात वो कर रहे हैं? आखिरी 10 माह की? पिछले 10 माह में। पिछले 10 माह अब के? एक चीज़ ये होती है, मैं बड़ी फ्रैंक बात करूँगा कि एक मिसनॉमर्स जो है वो फैल जाते हाँ। हैं। एक र्यूमर्स फैल जाते हैं कि इस तरह का गोश्त जो है वो कुछ कहते हैं जी लाहौरी मटन है। हाँ। तो सही। लाहौरी मटन को मैंने नहीं देखा। मैं बहुत सी देखें, जब मैंने आपको बताया था कि मीट जो चेक्ड है पिछले साल की निस्बत, वो तकरीबन 6000 टाइम्स ज़्यादा परसेंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमने तमाम मार्केट्स को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद। लेकिन ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे सामने नहीं आया। मुज़र सेहत गोश्त के इंस्टेंसेस आते हैं और हम उनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं। ठीक होगा। आसम साहब, मुझे ये बताइएगा कि गोश्त जो है बड़ा अहम मसला समझा जाता है। बड़ी इब्हाम है कि लोग जो है इसका गोश्त, वो चाहे वो चिकन की सूरत में हो, मीट की हो, बीफ की सूरत में हो, वो शवारमाज में इस्तेमाल हो, फास्ट फूड में इस्तेमाल हो रहा हो, या मरूफ ब्रांड्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी क्या इकदाम कर रही है? पंजाब फूड अथॉरिटी ने वज़ीर आला साहबा की हदायत के मुताबिक मीट सेफ्टी यूनिट जो है वो बनाया है, जो कि अपने ही ज़राए, अपने ही सोर्सेज से जो है वो हमने उसको इस्टेब्लिश किया। ये मीट सेफ्टी यूनिट बेसिकली इसके अंदर जो मीट सेफ्टी के टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जिसको हम वेटनरी ऑफिसर्स का नाम देते हैं, वो मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से लाइफ स्टॉक के जो डॉक्टर्स होते हैं, वेट डॉक्टर्स, वो भी उनकी भी हम खिदमात लेते हैं। ये जो यूनिट है, ये क्या करते हैं कि ये गांव देहातों में जहाँ पे बाज़-औक़ात इल्लीगल स्लॉटरिंग हो रही होती है, इसी तरीके से जो बड़ी मार्केट्स हैं गोश्त की, जैसे कि टोलिंटन मार्केट है, जी, जी। बकर मंडी है लाहौर के अंदर, मुगलपुरा बिल्कुल। की मार्केट है, इसी तरीके से बाकी शहरों के अंदर जो बड़ी मार्केट्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। और उसके अलावा ये है कि विजिलेंस की टीम्स को भी अपनी जो है वो रैकी कर रही होती हैं कि कहीं पे मुज़र सेहत गोश्त या एक्सपायर्ड गोश्त की कहीं पे सेल या परचेज़ का काम नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें मिलके जब हम इंस्पेक्शन करते हैं और ये हमें पता चलता है कि ये गोश्त ठीक नहीं है, तो उसको फिर तलब भी किया जाता है, उसका फ़ाइन भी किया जाता है। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल की निस्बत हमारी जो मीट के हवाले से इंस्पेक्शंस हैं, वो तकरीबन 100% ज़्यादा हैं। और जो मीट हमने चेक किया वो तकरीबन 6000% पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। और एक और अहम चीज़ वो ये कि जो गोश्त हमने तलफ़ किया, जो मुज़र सेहत था जी, या जी। किसी बीमार जानवर का था, और इन सम केसेस कई ऐसे भी लोग हैं कि जो मुर्दा जानवर को जो है वो उसको फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो वो हमने पिछले साल तकरीबन इन 9 माह के अरसे में 80,000 किलोग्राम के करीब तलफ़ किया था, जबकि इस साल के इन्हीं 9 माह में हमने तकरीबन 4 लाख किलोग्राम के करीब जो है वो तलफ़ किया। इसका मतलब है कि 5 टाइम्स या 5 गुना हमारा तलफ़ करने की रेशो ज़्यादा आ रही है। उसके पीछे सिर्फ़ एक ही वजह है कि टीम्स मुतहरिक हैं। वो जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम जो गोश्त के हवाले से जगह हैं, वहाँ पे वो तैनात हैं और तनदही से काम कर रही हैं। और अगर हम 5 लाख किलो गोश्त की बात करते हैं, तो इसका मतलब कम से कम ये है कि हमने 25 लाख लोगों को उसके मुज़र सेहत असरात से अच्छा, बचाया। थोड़ा-सा मुझे मारूफ ब्रांड्स के हवाले से बताइएगा। मैं ब्रांड्स जो रेस्टोरेंट की सूरत में शहर लाहौर में हैं,
ये नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि वो अपने SOPs पे कितना पूरा उतरते हैं। आपके बकौल जो है वो अगर हम 100 में से नंबर दें तो कितने फ़ीसद वो SOPs पे पूरा उतरते हैं, और कोई एक वाक़या भी बताइएगा उस हवाले से, जब आप चेकिंग करने गए तो आपको वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें उसमें मौसूल हुई। ये मैं मरूफ़ ब्रांड की बात कर रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें, इसको मैं 2 तरीके से एड्रेस करूँगा कि नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस और नंबर ऑफ़ वायलेशंस जो हैं, जी, इनके दरमियान में जो रेशो होती है ना, ठीक है। वो डिटरमिन करती है कि फ़ूड की क्वालिटी किस तरीके से ओके, बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है। ठीक है। अगर हम पिछले 3 साल का तज्ज़िया करें तो 2022 में हमारी नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस और वायलेशंस के दरमियान जो रेशो थी, वो तकरीबन 15% थी। ओके, यानी कि इंस्पेक्शंस के अगेंस्ट जो वायलेशंस हैं वो 15% के करीब थी। ठीक है। 2023 में वो कम हुई और वो तकरीबन 13% के करीब आ गई। अब हमने इंस्पेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल की निस्बत हमारी नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस जो हैं वो तकरीबन 82% ज़्यादा हैं। लेकिन जो वायलेशंस हैं अगेंस्ट दोज इंस्पेक्शंस, वो आ रही हैं तकरीबन 10 से 11%। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये नंबर ऑफ़ वायलेशंस कम होंगी, उतनी ही फूड की क्वालिटी बेहतर होगी। जो दूसरी वाक़या आपने पूछने का कहा है, तो अच्छा, ये पहले मैं ज़रा ये बताऊँ कि पूछना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि वॉल्यूशंस में जो है वो कमी हुई है, इसका मतलब कि जो फूड की क्वालिटी में गुज़िश्ता 2-3 साल में बेहतरी नज़र आई है? इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे अब देखें, एक है इंस्पेक्शंस और उसके अगेंस्ट जो हमने एक्शंस लिए, एक्शंस लिए, सीरियस एक्शंस लिए, ठीक है। सख्त एक्शन लिए, हुँ, और नतीजतन ये हुआ कि वायलेशंस भी कम होना शुरू हो गई। इंस्पेक्शंस उसी तरीके से बढ़ रही हैं। इंस्पेक्शंस का ग्राफ इस तरह से है, पहले से ज़्यादा, जबकि वायलेशन का ग्राफ ये आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी एनफोर्समेंट बेहतर है और फूड की क्वालिटी, क्योंकि वायलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ फूड, तो वो वायलेशंस कम तो फूड की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो रही है। दूसरी अहम बात यह है कि जो आपने जी, क्वेश्चन जी। किया, हमें बहुत सी ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमें दिल हमारा खुश होता है कि ये इन्होंने इतने अच्छे SOPs को ऑब्ज़र्व किया हुआ है। जो फूड ये बना रहे हैं वो इस तरह से क्वालिटी मेजर्स जो है ये अडॉप्ट कर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो फूड वाक़ई अच्छा है, और हमें वो देख के खुशी होती है। और हम ये चाहते हैं कि जब हमें कोई वायलेशन का मौका ही ना मिले, हमें फ़ाइन करने का मौका ही ना मिले जब हम जाएँ, और उस तरह से हम, क्योंकि हमारा मकसद फ़ाइन करना नहीं है, हमारा मकसद FIR करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो किसी के वो किचन को बंद करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो फूड कंज़्यूमर के पास जाना है, जिसको बच्चों ने ख़वातीन ने और मर्दों ने, नौजवानों ने खाना है, वो खाना जो है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए और उसमें सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस मकसद के तहत ही हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। और कई दफ़ा जब हम मुख्तलिफ़ जो है वो जगहों पे किचन्स में जाते हैं, तो हम एक खुशी के साथ वहाँ से निकलते हैं कि वाकई हमारी इंस्पेक्शंस का और हमारी मेहनत का, अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि हम कई दफ़ा लेट नाइट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, मिडनाइट में ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग जो है वो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, और लेकिन उन तमाम ऑपरेशंस का एक ही मकसद है कि खाने की क्वालिटी और उसका मयार बेहतर हो और फूड सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो उसमें इंशा